Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. गाइज उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक स्मार्टफोन खरीदने से पहले न जाने कितने सारे सवाल होते हैं और न जाने कितनी सारी कंफ्यूजन होती हैं। मार्केट में कितने सारे स्मार्टफोन हैं, कौन से फ़ोन को लिया जाए और कौन से फ़ोन को इग्नोर किया जाए, ये समझना एक स्मार्टफोन यूज़र के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। ऊपर से हर 10 से 15 दिन में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है और नए यूज़र को तो ये पता नहीं चलता कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए और कौन से फ़ोन को इग्नोर किया जाए। नो डाउट मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5000 से लेके 50,000 की रेंज में आप कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन ले सकते हैं। और ये जो भी फ़ोन मैं आपको बताऊंगा वो आराम से आप टेम्पर ग्लास और बैक केस लगाकर पूरे 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वाकई में ज़रूरत है एक नए स्मार्टफोन की, तभी आपको एक नया स्मार्टफोन लेना चाहिए, फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर से बताइए। ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूं। फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर दिवाली सेल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो topcashback.in से अच्छी ऑफर निकाल सकते हैं, जहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करके कैशबैक अर्न कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद वो अकाउंट को अपनी ईमेल आईडी से वेरीफाई करके फ्लिपकार्ट या अमेज़न से शॉपिंग कर सकते हो। साथ ही साथ 200 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। topcashback.in सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेज़न को ही नहीं और कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय करके आप कैशबैक अर्न कर सकते हैं, जैसे कि टाटा क्लिक, आजियो, स्विगी। तो ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट से आप कोई भी चीज बाय करके कैशबैक अर्न कर सकते हैं। topcashback.in में रिफर अ फ्रेंड की स्कीम भी है, जिसके जरिए आप अपने फ्रेंड को रेफरल लिंक सेंड करके 250 रुपीज अर्न कर सकते हो। आपको भी 250 का कैशबैक मिल जाएगा और आपके फ्रेंड को भी 250 का फायदा हो जाएगा। और फिर जब आपको ये पैसे विड्रॉ करने हो तो NEFT, पेटीएम और अमेज़न पे से भी ये पैसे निकाल सकते हो। कोई भी विड्रॉ लिमिट नहीं है। 1000 रुपए भी आप निकाल सकते हो और 1 रुपया भी आप निकाल सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्यादा जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाके आप केयरफुली चेकआउट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं 5000 से लेके 10,000 के बीच में कौन से वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 11 से लेके 20,000 के बीच में। उसके बाद हम बात करेंगे 21 से लेके 30,000 के बीच में और फिर 30,000 से लेके 50,000 के बीच में। सबसे पहला स्मार्टफोन है पोको M2। अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन बाय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए हैं, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, तो ये फोन आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। लेकिन फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में ये फोन आपको मिलेगा 10,000 रुपए में। और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। काफी अच्छी डील है, इसे आप बिना डाउट ग्रैब कर सकते हैं। 6.53 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, मीडियाटेक Helio G80 प्रोसेसर जो इस प्राइस पॉइंट पर काफी अच्छा चिपसेट है, 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी सकते हैं। टेम्पर ग्लास और बैक केस लगाकर आप ये फोन को यूज करना, आपके आराम से 2 साल निकल जाएंगे। दूसरा स्मार्टफोन है Realme Narzo 20A। अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन बाय करने के लिए 8,500 रुपए हैं, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप एक्सिस बैंक के कार्ड से ले सकते हैं, यानी कि जो इफेक्टिव प्राइस होगी 7,750 रुपए। काफी अमेजिंग डील है, इसे आप ग्रैब कर सकते हैं। Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर जो इस प्राइस पॉइंट पर आज की डेट में Realme के अलावा कोई दूसरी ब्रांड ऑफर नहीं करती। 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले, 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी के मामले में फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक, ये दोनों चीज़ें आपको इस फ़ोन में दी गई हैं। मेरे ख्याल से 8,500 रुपये में ये सबसे अच्छा फ़ोन है। डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। तीसरा स्मार्टफोन है पोको C3।
अगर आपका बजट 7,500 रुपए है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, तो उस कंडीशन में आप ये फ़ोन के साथ जा सकते हैं। आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और 10% का आप बैंक डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। 6.53 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 मिली एम्प पावर की बड़ी बैटरी, मीडियाटेक हेलियो G35 चिपसेट, 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप ड्यूअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड लगाकर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये चीज आपको थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल 7,500 रुपए में आप इस फोन के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। चौथा स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। अगर आपका बजट 7,000 से नीचे है तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 7,000 रुपए में आज की डेट में सबसे बड़ी डिस्प्ले और सबसे बड़ी बैटरी वाला ये फोन है। साथ ही साथ इस प्राइस रेंज में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक स्मार्टफोन पर ज्यादा देर तक वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया एप्लीकेशन को ज्यादा यूज करते हैं, तो ये फोन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ एक चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। 6.8 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज, ड्यूअल सिम के साथ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरास का सेटअप, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी, मीडियाटेक हेलियो A25 चिपसेट। प्राइस को देखते हुए फोन जस्टिफाई है, सिर्फ गेमिंग के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पांचवा स्मार्टफोन है जियोनी मैक्स। अगर आपका बजट 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में है तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, तो इस फोन से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सेकेंडरी डिवाइस के तौर पर आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन है Realme X3। ये फोन की एक्चुअल प्राइस 25,000 रुपए है, लेकिन फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में 22,000 रुपए में ये फोन बाई कर सकते हैं, प्लस 1,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट एक्सिस बैंक के कार्ड पर, यानी कि ये फोन आप ले सकते हैं 21,000 रुपए में। 6.6 इंच की IPS डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर, ड्यूअल सेल्फी कैमरा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो आज की डेट में इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी सारी ब्रांड ये सेंसर को मिस कर देती हैं। 4200 mAh की बैटरी और 30 वोट की फास्ट चार्जिंग। सिर्फ एक कमी आपको देखने को मिलेगी, जो कि है सुपर एमोलेड पैनल का ना होना। ये चीज़ के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। आराम से आपके 2 साल निकल जाएंगे। टेम्पर ग्लास और बैक कवर लगाना ज़रूरी है। दूसरा स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M51। ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो डेफिनेटली ओवर प्राइस फ़ोन था, लेकिन Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ये फ़ोन आपको मिलेगा 22,500 रुपये में, प्लस ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि ये फ़ोन आप 21,000 रुपये में ले सकते हैं। 21,000 रुपये में सुपर एमोलेड पैनल, Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर, बेटर फ्रंट और रियर कैमरा, 7,000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी, 25 वोट की फास्ट चार्जिंग। आप इस फोन में हाई ग्राफिक वाली गेम भी प्ले कर सकते हैं। कैमरा सेक्शन की बात करूं तो इस फोन का कैमरा OnePlus Nord से भी अच्छा है। ओवरऑल सैमसंग की तरफ से काफी अच्छा ये फोन है। सिर्फ 2 चीजों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, ये कॉम्पैक्ट फोन नहीं है, 2 हाथ से यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, थोड़ा सा बल्कि फोन है, यानी कि इस फोन का वेट थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये 2 चीजों के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस फोन के साथ जा सकते हैं। तीसरा और चौथा फोन है पोको X3 और Realme 7 Pro। पोको X3 फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में 17,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा, प्लस 1,000 रुपये का एक्सिस बैंक के कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि ये फ़ोन आप 16,000 रुपये में ले सकते हैं। जबकि दूसरी ओर Realme 7 Pro एक्सिस बैंक के कार्ड पर 19,000 में आप ये फ़ोन ले सकते हैं। अब सवाल मन में ये आता है, इन दोनों में से कौन सा एक फ़ोन लेना चाहिए? तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कंपैरिजन करके बता देता हूँ आपके लिए कौन सा एक फ़ोन बेटर है।
Realme 7 Pro में कौन सी चीज़ें बेटर हैं एज कम्पेयर टू पोको X3। सबसे पहली चीज़, ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, आप इस फ़ोन को वन हैंड से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो काफ़ी सारे लोगों की पसंद है। तीसरी चीज़, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। चौथी चीज़, ड्यूअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। पांचवी चीज़, 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग जो इस फ़ोन को 0 to 100% 35 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ये 5 चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप Realme 7 Pro के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं पोको X3 किन लोगों के लिए हैं और Realme 7 Pro से कौन सी चीज़ें बेटर हैं पोको X3 में। सबसे पहली चीज़, मेटल फ्रेम जो प्लास्टिक की फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। दूसरी चीज़, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज़ का टच सैंपलिंग रेट। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज़, Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर जो स्पेशली गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। चौथी चीज़, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। पांचवी चीज़, IR ब्लास्टर सेंसर जिसके ज़रिए होम अप्लायंसेस को एज अ रिमोटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। छठी चीज़, 6000 mAh की बड़ी बैटरी जो आराम से आपके 2 दिन निकाल सकती हैं। तो ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आप मुझसे पूछते हो कौन सा एक फ़ोन बेस्ट है तो दोनों ही फ़ोन अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। दोनों ही फ़ोन अलग अलग यूज़र को टारगेट करते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में, अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 20,000 रुपये हैं तो आप इन दोनों में से कौन सा एक स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे। पांचवा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A50s। ये फ़ोन की एक्चुअल प्राइस आज की डेट में 18,000 के आसपास है, लेकिन फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में ये फ़ोन आप 15,000 रुपये में ले सकते हैं, प्लस 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट एक्सिस बैंक के कार्ड पर, यानी कि ये फ़ोन 14,000 रुपये में आप ले सकते हैं। 14,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पर एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट फ़ोन, स्लिम फॉर्म फैक्टर, सुपर एमोलेड पैनल, बेटर कैमराज, सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, वन UI के सारे फीचर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये फ़ोन में आप हाई ग्राफिक वाली गेम प्ले नहीं कर सकते, बाकी नॉर्मल गेमिंग तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग की नहीं है तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। शायद आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, इस लिस्ट में सैमसंग गैलेक्सी M31s क्यों नहीं है। इसका रीज़न ये है, फ़ोन काफ़ी अच्छा है लेकिन इस फ़ोन में वन UI के सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसके अलावा नॉक सिक्योरिटी का फीचर्स भी नहीं है, इसलिए मैंने ये फ़ोन को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। मुझे पर्सनली सैमसंग गैलेक्सी A50s काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा अगर इसे हम कंपेयर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31s से। छठा और सातवां फ़ोन है पोको M2 Pro और Realme 7। पोको M2 Pro आपको फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में 13,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा और अगर आप एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से ये फ़ोन लेते हो तो 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि ये फ़ोन आप 12,000 रुपये में ले सकते हैं। जबकि दूसरी ओर Realme 7 बैंक डिस्काउंट के साथ 14,000 रुपये में आप ले सकते हैं। दोनों ही फ़ोन अपनी जगह पे सबसे अच्छे स्मार्टफोन हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर। दोनों ही फ़ोन में आपको थोड़े बहुत प्लस माइनस पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही फ़ोन के प्लस और माइनस पॉइंट बता देता हूँ। प्रो में आपको ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, जबकि दूसरी ओर Realme 7 Pro में प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी दी गई है। पोको में 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जबकि Realme 7 में 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिल जाती हैं। Realme 7 की डिस्प्ले पोको M2 Pro के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी हैं। कैमरा के मामले में पोको M2 Pro एक अच्छा फ़ोन है, फ्रंट कैमरा एज वेल रियर कैमरा। अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Realme 7 के साथ, Realme 7 का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो है उसके कैमरास। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फ़ोन बेस्ट हैं, आपको कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, फिर चाहे आप नॉर्मल यूसेज करो या फिर गेमिंग डिपार्टमेंट में भी दोनों ही फ़ोन में आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। दोनों ही फ़ोन में आप ड्यूअल सिम के साथ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन चूज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आप आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से उसे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपका बजट 16 से लेके 18,000 के बीच में है तो यहां पर भी दो स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। एक है Redmi Note 9 Pro Max और दूसरा है Poco X2। दोनों ही फोन के प्राइस में 500 रुपए का डिफरेंस है। दोनों ही फोन अपने अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के साथ हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं।
डिस्प्ले की अगर बात करूं तो दोनों ही फोन में 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती हैं IPS पैनल के साथ। इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन डिस्प्ले को लेकर दोनों ही फोन में 3 डिफरेंस हैं। सबसे पहला डिफरेंस पोको X2 में आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, जिसकी वजह से ये फोन की डिस्प्ले आउटडोर कंडीशन में अच्छी तरीके से विजिबल रहती हैं। जबकि दूसरी ओर Note 9 Pro Max में 450 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो पोको X2 से थोड़ी कम है। दूसरा जो डिफरेंस, पोको X2 की डिस्प्ले HDR10 को सपोर्ट करती है, जबकि दूसरी ओर Note 9 Pro Max में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तीसरा जो डिफरेंस, पोको X2 में 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जबकि Note 9 Pro Max में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में पोको X2 आगे निकल जाता है कंपेयर टू Note 9 Pro Max। प्रोसेसर की बात करूं तो दोनों ही फोन में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा सेक्शन की बात करूं तो यहां पर मैं आपको शॉर्ट में क्लियर बता देता हूं, Note 9 Pro Max कैमरा के मामले में बेटर है, रियर कैमरा एज वेल फ्रंट कैमरा। दूसरा जो डिफरेंस है यूजर इंटरफेस को लेकर, दोनों ही फोन में आपको MIUI 11 का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, लेकिन जो फर्क है वो है ऐड को लेकर। Note 9 Pro Max में काफी सारी ऐड देखने को मिलेगी, जबकि दूसरी ओर पोको X2 में फिलहाल के लिए ना के बराबर ऐड देखने को मिलती हैं। ओवरऑल दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक फोन लोगे तो आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो और आपको एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले चाहिए तो ऐसे में आपके लिए पोको X2 एक बेस्ट स्मार्टफोन है। पोको X2 में सिर्फ एक दिक्कत है, इसकी बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाती है, जबकि Note 9 Pro Max में बैटरी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला स्मार्टफोन है Realme Narzo 20 Pro। ये फ़ोन की एक्चुअल प्राइस 15,000 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा 14,000 रुपये में, प्लस 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर आप एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से ये फ़ोन बाय करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि ये फ़ोन आप 13,000 रुपये में बाय कर सकते हैं। 13,000 रुपये में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरास का सेटअप, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4,500 mAh की बैटरी, 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, मीडियाटेक Helio G95 प्रोसेसर, 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी सकते हैं। काफ़ी अच्छी डील है। अगर आप गेमिंग खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन लेने के लिए 25 से लेकर 30,000 के बीच में है तो आप ऐसे में OnePlus Nord के साथ जा सकते हैं। ये फ़ोन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, यानी कि ये फ़ोन बेस्ट है या नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छा फ़ोन है। रीज़न की बात करूँ तो वन हैंडेड और प्रीमियम स्मार्टफोन है, और सबसे बड़ी बात ये एक 5G स्मार्टफोन है। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल पर जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका बजट 30,000 से लेके 35,000 के बीच में है तो ऐसे में आप OnePlus 7T के साथ जा सकते हैं। रीज़न बड़ा सिंपल है, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि है बैटरी कैपेसिटी। इस फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी कम है, बाकी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। आप डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 35,000 से ऊपर है तो आप ऐसे में OnePlus 8 और OnePlus 8T को कंसीडर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल लाइन में बता देता हूं। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो, एक हार्डकोर स्मार्टफोन यूज़र हो, इसके अलावा 37 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज हो जाना चाहिए, तो ऐसे में आप OnePlus 8T को कंसीडर कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आपको बेस्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए या फिर डिस्प्ले क्वालिटी सबसे अच्छी चाहिए तो ऐसे में आप OnePlus 8 को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है तो Samsung Galaxy S20 Plus के साथ भी आप जा सकते हैं। इस फ़ोन के जो कैमराज हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा फ़ोटो कैप्चर करना है, वीडियो क्वालिटी डिसेंट होनी चाहिए, तो इस फ़ोन के साथ आप जा सकते हैं, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी।
तो ये थे टॉप स्मार्टफोन 5,000 से लेके 50,000 के बीच में, जो आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।